Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have seen some definitions for quadrilaterals. We have seen different types of polygons, what is polygons, okay. So let us start the exercise 3.1. Question 1. You have given some figures. We have to classify on the basis of simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon, concave polygon. पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ. फिगर आपको कुछ ऐसे दिए. Question 1. Figure given is first one. First figure is like this. Second figure is like this, like kite. Okay. The third one is double circle, सर्कल के अंदर सर्कल. फोर्थ is star. फिफ्थ is like this. Sixth is capsule. Seventh is like this, and eighth is okay. Now we have to classify for simple curve, simple closed curve, then polygon, convex polygon, concave polygon. तो हम पहले सिंपल कर्व की बात करें तो इसमें से आपको सिंपल कर्व क्या लग रहा है? सिंपल कर्व यानी जो खुद से ही वापस क्रॉस ना हो. सो ये खुद से क्रॉस नहीं हो रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ. सेकंड बोल सकता हूँ. थर्ड में नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उसको अंदर ले रहा हूं, दूसरे एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल ले रहा हूं, तो वो अंदर क्रॉस हो गया. ठीक है. सो थर्ड में नहीं ले सकता. देन फोर्थ भी नहीं ले सकता. फिफ्थ ले सकता हूं, सिक्स्थ ले सकता हूं, एक क्रॉस नहीं हो रहा है. सेवेंथ ले सकता हूं, एट नहीं ले सकता. देखो ये ऐसा हो रहा है, फिर वापस इसको क्रॉस कर रहा है, ऐसे हो रहा है. सो हम कौन से ले सकते हैं? 1 2 5 6 7. सो फॉर सिंपल कर्व यू हैव टू, ये आपको लिखना है. ठीक है. ये फिगर्स आप लोग देख लोगे. सो पहले सिंपल कर्व के लिए जो है, सिंपल कर्व के लिए कौन से फिगर्स पॉसिबल है? 1 2 5 6 7. 1 2 5 6 7. राइट. सेम वे फॉर सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व, अगर मैं सिंपल क्लोज्ड कर्व की भी बात करूं तो वही आएगा सेम, क्योंकि ये सब सिंपल क्लोज्ड कर्व ही है. ठीक है. सो उसमें भी 1 2 5 6 7. राइट. देन थर्ड वन इज पोलीगॉन. थर्ड वन इज पोलीगॉन. पोलीगॉन में कौन से आएंगे? पोलीगॉन में देखो, पोलीगॉन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेक अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने. अभी हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व है. अब ये तीन तो मैं निकाल दूंगा क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से नहीं बने. सो आएगी कौन से? सिर्फ ये दो, फर्स्ट एंड सेकेंड. राइट. देन फोर्थ वन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कौन सा आएगा? पॉलीगॉन ये दो हो गए. इसमें से कॉन्वेक्स कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स यानी जो जिसका डायगोनल इंटीरियर के साइड पे हो. इसका डायगोनल इंटीरियर पे साइड है, यानी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में 2 आएगा. और फिफ्थ वन इज कॉनकेव पॉलीगॉन. फिफ्थ वन इज कॉनकेव पॉलीगॉन. जिसका डायगोनल बाहर से भी बन रहा है तो इसमें आएगा 1. ठीक है. सो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1. मैं वापस लिख दे रहा हूं एक बार, ये तो फिगर के लिए मैंने यहां पे लिखा था. ठीक है. सो हमने देखा कि सिंपल कर्व में क्या था, कौन से थे? 1 2 5 6 7. देन सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए सेम ही था, 1 2 5 6 7. क्लियर. थर्ड इज द पोलीगॉन. पोलीगॉन के लिए कौन से फिगर्स थे? फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बन रहे थे. ठीक है. देन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए कौन से थे?
एक ही था, कौन सा, सेकेंड वन, क्योंकि डायगोनल इंटीरियर में होना चाहिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में, और सेकेंड फिगर में ही पॉलीगॉन में ही डायगोनल्स हमारे अंदर की साइड थे, ठीक है। सेम वे कॉन्केव पॉलीगॉन, कॉन्केव पॉलीगॉन कौन सा था, फर्स्ट वन, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्लासिफाई द फिगर्स। लेट अस डू क्वेश्चन 2। Question 2 is, how many diagonals does each of the following have? अब पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज द क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल मेरा कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अब इसमें आपके डायगोनल्स कौन से होते हैं, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं उससे हम बोलते हैं डायगोनल। सो दिस इज द फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज द सेकेंड डायगोनल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स है, 2 डायगोनल्स। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, राइट। सेम वे सेकेंड वन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन यानी इसकी कितनी साइड से, 6 साइड से। अब 6 साइड्स वाला हेक्सागोन हमें ड्रॉ करना है। सो दिस इज 2 साइड्स, 2 and 2 4, 4 and 2, ये दो ऐसी आएगी, देन ये दो और देन ये दो, ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन बन गया। अब इसमें डायगोनल्स देखने हैं, ठीक है। सो एक डायगोनल मेरा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3, यहां से एक 4 5 6, यहां से एक 7 और एक 8, बचा कहां, यहां से एक यहां पे 9। सो टोटल कितने डायगोनल्स हो गए मेरे यहां पे, टोटल आई हैव 9 डायगोनल्स। ठीक है, ऐसा हम बताना चाहते तो क्या करो, एक पॉइंट ले लो, वहां से जितने पॉसिबल हो गए ना उतने तक जाने दो। 3 पॉसिबल होगा, 1 2 3, वैसे ही एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट, हर एक पॉइंट पे से देखो 3 पास हो रहे कि नहीं हो रहे, क्लियर। सो नेक्स्ट इज द ट्राइंगल, थर्ड वन इज द ट्राइंगल। ट्राइंगल सबको पता है कैसा होता है, दिस इज द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में से कोई डायगोनल पास हो गए, नहीं हो गए ऑब्वियसली, सो नो डायगोनल्स, क्लियर। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द डायगोनल्स, ओके। लेट अस डू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, what is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? अब हमने देखा कि sum of the all angles of quadrilateral is 360 degree. So इसमें वही लिखना है कि here sum of measure of all angles of convex quadrilateral is 360 डिग्री। अब उसमें पूछा है कि अगर आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ना हो तभी भी ये 360 ही रहेगा, तो ऑफ कोर्स यस, इफ इट इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, then also the sum is 360 degree. This is the 2 part of the question. यानी हमें पहले पूछा है
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है, सबको एडिशन करके जो हमें मिलता है वो कितना होता है 360 डिग्री। और अगर वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ तभी भी हमें वो 360 ही मिलेगा क्योंकि 4 साइड है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आपको कुछ टेबल दिया हुआ है, कुछ फिगर्स दिए, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स, उसके लिए एंगल सम्स दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि 3 साइड्स हो अगर तो हमारा सम कितना होता है 180 डिग्री, 4 साइड्स हो तो उसका सम कितना होता है 2 इंटू 180 डिग्री। अब ये 2 इंटू 180 डिग्री कैसे आया? सो जितने भी साइड से, यानी 4 में से मैंने 2 को माइनस कर दिया और 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही अगर 5 साइड्स हो सो 3 इंटू 180 डिग्री। सो ये कैसे आया? सो मैंने 5 में से 2 को माइनस कर दिया और 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही 6 साइड्स हो सो 4 इंटू 180 डिग्री, यानी मैंने 6 में से 2 को माइनस किया और 180 से मल्टीप्लाई किया। सो हमें ऐसे ही मिल रहा है। सो हमें वैसे 7 साइड्स, 6 साइड्स, 7 साइड्स, 8 साइड्स, 10 साइड्स और n साइड्स के लिए हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो इन जनरल की बात करूं, अगर मैं इन जनरल अगर मैं n साइड्स की बात करूं तो n साइड्स के लिए हमें क्या मिलेगा? हम देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इसका तो मैं 180 पता ही है। अब 3 में से हम 4 पे जा रहे हैं, सो क्या कर रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ साइड्स है उसमें से मैं 2 को माइनस कर रहा हूं और फिर 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वैसे ही 5 साइड्स, 5 में से 2 को माइनस कर रहा हूं, 180 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 6 साइड्स, 6 माइनस 2 कर रहा हूं 180, यानी इन जनरल मेरा क्या हो जाएगा n माइनस 2, जितने भी नंबर ऑफ साइड्स है उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करो एंड देन 180 के साथ मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द एंगल सम फॉर डिफरेंट साइड्स। ठीक है, सो हम पहले यहां पे लिखते हैं, एक टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। टू फाइंड एंगल सम फॉर डिफरेंट साइड्स वी यूज n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। यानी हमें डिफरेंट साइड्स के लिए फाइंड करना हो एंगल सम, तो हम क्या यूज करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पूछा है, पहले फाइंड करना है 7 साइड्स के लिए। फर्स्ट फॉर 7 साइड्स, 7 साइड्स में हम क्या करेंगे, एंगल सम कितना होगा, एंगल सम इज 7 साइड्स के लिए फाइंड करना है तो 7 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, मीन 7 माइनस 2, n आपका 7 है इंटू 180 डिग्री। तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 180 डिग्री, 5 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, एक 0 यहाँ पे 0, 4, 900 हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल सम फॉर 7 साइड्स कितना हो जाएगा 900। क्लियर? सेम वे वी हैव टू डू फॉर 8 साइड्स। सेकेंड इज फॉर 8 साइड्स। 8 साइड्स के लिए उसका एंगल सम क्या हो जाएगा, 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, जनरल फॉर्मूला n-2, n के नंबर ऑफ साइड्स, तो 8 माइनस 2 इंटू 180, 8 माइनस 2 6, 6 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180, 6 0 0, 6 8 48, 8 here 4 there, so 1080 degree, right? This is for 8 sides. Same way we have to do for 10 sides. Same way we have to do for 10 sides. So angle sum for 10 sides is nothing but we have to subtract 2 by the sides, means हमें 10 में से 2 को माइनस करना है और 180 को मल्टीप्लाई करना है। n minus 2 is nothing but 8 into 180, 8 into 180, 8 zeros are 0, 8 8s are 64, 4 here 6 carry, 8 1s are 8, 8 plus 6 14, so 1440 is the angle sum for 10 sides. और n के लिए तो मैंने बता ही दिया n minus 2 into 180 इन जनरल। ठीक है, सो आपको कभी भी एंगल सम पूछा हो बड़े बड़े साइड्स के लिए, 3 साइड्स के लिए हमें एंगल सम पता है 180 डिग्री, 4 साइड्स के लिए पता ही है हमें क्वाड्रिलेटरल के लिए भी 360 डिग्री।
अब 5 साइड्स के लिए नहीं पता तो क्या करो, n-2 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, n क्या है 5, तो 5 - 2 इंटू 8, 5 - 2 इज 3, 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 540। वैसे ही आपको कोई भी साइड्स दी होगी, आप एंगल्स हम आराम से ये फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, n-2 इंटू 180, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड, n क्या है आपका नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब इजी है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूं, बहुत इजी है ये, हमने जो आगे किया वैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन 5th, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन एंड स्टेट द नेम्स फॉर। पहले तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, सो रेगुलर पॉलीगॉन इज नथिंग बट द इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, जिसके एंगल्स भी सेम हो और साइड्स भी सेम हो। सो अ पॉलीगॉन which is equiangular and equilateral both is known as regular polygon। आप ऐसे भी लिख सकते हो, a polygon whose all angles and all sides are equal is known as regular polygon। और ऐसा भी लिख सकते हो कि दोनों इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल बोथ दोनों हो रहा है तो भी वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट नेम्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, फर्स्ट वन इज 3 sides, second one is 4 sides and third one is 6 sides। अब हमें ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन के नाम देने हैं जिसकी 3 साइड है, 4 साइड है और 6 साइड है, 6 साइड है। सो 3 साइड्स में तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ले सकते हैं, उसमें तो तीनों एंगल भी सेम होगा और तीनों साइड्स भी सेम होगा। सो यहां पे आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन 4 साइड्स, अगर मैं 4 साइड की बात करूं तो मैं स्क्वायर ले सकता हूं, स्क्वायर में सब एंगल्स कैसे होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, सब एंगल्स 90 डिग्री और सब साइड्स भी हमारी सेम रहेगी, तो इसमें मैं बोल सकता हूं स्क्वायर। अब 6 साइड्स में मैं रेगुलर हेक्सागोन ले सकता हूं। हमने अभी जो डायगोनल्स फाइंड किए थे 9 डायगोनल्स, रेगुलर हेक्सागोन में देखना आप 6 के 6 साइड आपकी इक्वल होगी और हर एक का एंगल भी इक्वल होगा। तो यहां पे आएगा अ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, सो रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, जो इक्विएंगुलर भी है और इक्विलेटरल भी है। इक्विएंगुलर यानी सब एंगल्स सेम से और साइड्स भी सेम है, इक्विलेटरल का मतलब। ठीक है, सो दोनों सेम हो उसे बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगॉन। अगर 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल देना हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड्स की बात करो तो स्क्वायर एंड 6 साइड्स की बात करो तो रेगुलर हेक्सागोन। क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6th, so question 6 is, find the angle measure x in following figure। अब सबसे इंटरेस्टिंग यहां पे ही है। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग फर्स्ट वन इज, आपको फिगर दी हुई है, एंड यहां पर दिया हुआ एंगल्स 50, 130, 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री एक्स। ठीक है, ये आपको फिगर दी हुई है। अब फिगर में कितनी 4 साइड से 4 साइड यानी क्वाड्रिलेटर हुआ। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटर के सब एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, राइट। यानी मैं बोल सकता हूं कि हियर
चारों चार एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री, यानी 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हमें फाइंड करना है x, यानी हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, सो पहले इसका हम एडिशन कर देते हैं। 50 प्लस 130 180, 180 प्लस 120, 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा 300। सो 300 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। सो हमें x क्या मिलेगा, ये 300 उस साइड ले जाएंगे, सो वो माइनस हो जाएगा। सो मीन्स 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री विच इज नथिंग बट 360 माइनस 300 इज 60 डिग्री। सो ये आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर। चार साइड का हमें एंगल सम पता है, क्या होता है 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। तो सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इज नथिंग बट 360 डिग्री, राइट। सो मैंने चारों एंगल के सम को क्या किया, मैंने 360 डिग्री कर दिया। अब ये तीन को मैंने ऐड कर दिया, प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। वी हैव टू फाइंड x। हम जैसे लिनियर इक्वेशन में करते थे, अगर x फाइंड करना होता है तो ये वहां पर ले जाएगी, यानी 300 वहां पे ले गया तो माइनस हो गया। सो 360 माइनस 300 इज 60। सो x की वैल्यू क्या मिली आपको 60 डिग्री। क्लियर। सेम वे सेकंड सम। Second one is you have given figure like this. Here angles are given. This is 90 degree. This is x. This is 70 degree. This is 60 degree. अब देखो, लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा है। लीनियर पेयर क्या होता है, जिसका दो एंगल के सम का एडिशन 180 डिग्री हो। अगर मैं अब देखो, पहले तो यहाँ पे 1 2 3 4 चार साइड से, यानी उसका सम एंगल सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। इसका 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 और इसका 360 डिग्री होगा। बट हमें ये वाला एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो वो एंगल भी हमारा कैसा होगा 90 डिग्री ही होगा। ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा ना, ऑब्वियस है। ठीक है, सो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो। ये 90 अगर आपको दिया ना हो तो भी आप कैसे कर सकते हो, हमें पता है। अगर मैं इसको m ले लेता हूं, लेट अस सपोज दिस इज m, इसको मैंने m ले लिया, एंगल m। सो ये यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे m है। सो मैं बोल सकता हूं कि हियर 90 डिग्री प्लस m इज नथिंग बट 180 डिग्री। ये दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया। ये हमारा क्या बन गया, लीनियर पेयर है, हमने आगे पढ़ा है। सो m की वैल्यू क्या होगी 90 यहां ले जाएंगे, तो m इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज नथिंग बट 90 डिग्री, यानी m की वैल्यू क्या मिली हमें 90 डिग्री। नाउ वी विल अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल, यानी चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सो नाउ x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस m क्या है हमारा 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सो देयरफॉर x प्लस इसका एडिशन क्या हो जाएगा 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 70 220, सो 220 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। वी हैव टू फाइंड x, यानी ये 220 को यहां पे ले जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 माइनस 220 कितना हो जाएगा 140 डिग्री। सो यहां पे x की वैल्यू क्या मिली 140 डिग्री। क्लियर, इतना पता चला। सो पहले ये लीनियर पेयर से हमने m फाइंड किया, फिर हमने एंगल सम की प्रॉपर्टी लगा दी, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री, देन वी हैव फाइंड द x। ओके, सेम वे वी हैव टू डू थर्ड वन। थर्ड वन थोड़ा इंटरेस्टिंग है।
here it is given 70 degree, here it is given 60 degree, here it is x and here it is 30 degree. हमें ये x फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइड्स कितनी है वो पहले गिन लेना है, 1 2 3 4 5 साइड्स है। सो उसके लिए एंगल सम कुछ और ही होगा, ठीक है। बट पहले एंगल सम पहले फाइंड करने से पहले मैं क्या करता हूं, ये दो एंगल को फाइंड कर लेता हूं, ये के वाला और ये के वाला। ये एंगल में फाइंड कर लेता हूं, इसको मैं m ले लेता हूं, इसको मैं n ले लेता हूं। ये एंगल को मैंने m ले लिया और ये एंगल को n ले लिया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कैसे बनती है, अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूं तो ये हमारा कैसा हो गया, लीनियर पेयर हो गया। ये लाइन है अगर, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री दोनों का, ठीक है। सो यहाँ पर मैं भी वही कर रहा हूं। सो यहाँ पे मैंने m लिया और n लिया, ठीक है। सो पहले m प्लस 70 कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री। m प्लस 70 180 डिग्री, तो m कितना हो जाएगा, ये 70 यहां चला जाएगा। सो 180 माइनस 70, सो m कितना मिल जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। सेम वे n प्लस 60 डिग्री, सेम वे ऑल्सो n प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, सेम वे लीनियर पेयर ये वाला भी। सो n कितना हो जाएगा, ये 60 यहां चला जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। सो m और n मिल गया। अब हमें पहले तो यहां पे एंगल सम कितना होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। पहले आपको ये लिखना है, फिर यहां पे जो लिख रहा है वो लिखना है। सो हियर एंगल सम इक्वल्स टू, एंगल सम कैसे फाइंड करेंगे, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स 5, सो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सो 5 माइनस 2 इज 3, 3 इंटू 180 डिग्री इज नथिंग बट 540 डिग्री। अब हम सब एंगल के सम करेंगे, उसका एडिशन क्या होगा, 540 डिग्री, ठीक है। हमें x फाइंड करना था, उसके लिए पहले हमें ये दो एंगल्स चाहिए थे, ठीक है। हम एंगल सम फाइंड करेंगे, एंगल सम हमने ऐसे फाइंड किया 540। अब हमें सब एंगल्स का एडिशन कितना होगा, 540। सो उसके लिए ये दो एंगल्स चाहिए, उसको मैंने m और n ले लिया। सो लीनियर पेयर से मैंने m और n फाइंड कर दिया। ये दो लीनियर पेयर होगा, m प्लस 70 और n प्लस 60 180, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, सब एंगल का सम कितना हो जाएगा, 540। तो वो लिखेंगे, ये रफ कर रहा हूं। सो नाउ सब एंगल के सम यानी 30 प्लस एक्स, 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस m, m कितना था 110 डिग्री, प्लस n, n कितना था 120 डिग्री, प्लस वापस x इज इक्वल टू कितना है 540 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं ये x और ये x 2x लिख सकता हूं। सो देयरफॉर 2x प्लस 30 प्लस 110 कितना हो जाएगा 140, 140 प्लस 120, 140 प्लस 120 कितना हो जाएगा 260 इक्वल्स टू 540 डिग्री। हमें x फाइंड करना है, तो पहले ये यहां ले जाएंगे। तो देयरफॉर 2x कितना हो जाएगा 540 माइनस 260। सो 540 माइनस 260 कितना हो जाएगा 280 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 नीचे ले जाएंगे। सो x क्या मिलेगा 280 डिग्री बाई 2 विच इज नथिंग बट 140 डिग्री। आप एडिशन करके देख सकते हो, सब वैल्यूज पुट करो। देखो 140 प्लस 140 280, 280 प्लस 30 310, 310 प्लस 110 420, 420 प्लस 120, 420 प्लस 120 540 आ गया। क्लियर। आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो सब एंगल्स पुट करके। पता चला ये कैसे करना है। ओके, सो लेट अस डू द नेक्स्ट वन। फोर्थ वन, सब साइड्स हमें x दी है, सब एंगल्स x दिया हुआ है। पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे एंगल सम।
सो एंगल सम क्या हो जाएगा हमारा, n माइनस टू इंटू 180, n कितना है 5, नंबर ऑफ साइड 5 है, सो 5 माइनस टू इंटू 180 मीन्स हो जाएगा 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 इज नथिंग बट 540 डिग्री। क्लियर। अब सब एंगल का सम 540 हो गया, सब एंगल कितने x है, सो हियर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितने एंगल है, 5 एंगल है, तो 5 बार x इक्वल्स टू 540 डिग्री, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 बार है तो 5x में लिख दो इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो x क्या मिलेगा 540 डिग्री बाई 5, सो ये हो जाएगा मेरा 108 हो जाएगा। क्लियर। 108 मल्टीप्लाई बाई 5 करके देखो 540 मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 7th में 2 सम्स से आपको होमवर्क करना है, यू हैव टू ट्राई दैट 2 सम्स। इजी है, सेम ऐसे ही है, 2 फिगर्स दिए उसके रिलेटेड ही करना है। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना। ओके, हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे मंडे से। राइट। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।